अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 310 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। एक समय ऐसा था कि नेत्र बंद करते समस्त संसार पीछे छूट जाता था। मन को एकाग्र करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता था। समस्या कितनी ही जटिल क्यों ना मुझे विचलित नहीं कर पाती थी। अनासक्त तो मैं आज भी हूं, तो फिर ये व्याकुलता कैसी और क्यों? गणेश और कार्तिकेय नहीं लौटे। अशोक सुंदरी भी व्यथित हो गई। सही तो कहती हैं पार्वती, तुम्हें अपने अधिकारों को व्यक्त करना चाहिए। कितना प्रेम करती हैं वो तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए सदैव कितने त्याग सहे हैं उन्होंने। किंतु तुमने कभी भी उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया, और वो हर संभव प्रयास कर रही हैं तुम्हारे परिवार को एक साथ रखने का। तुमने उन्हें केवल दुख दिया। नहीं, पार्वती को दुख पहुंचाने की मेरी मंशा कभी नहीं थी। मैंने तो केवल वही किया है जो उचित। उचित की परिभाषा को उसकी संकीर्णता से मुक्त करना होगा। एक गृहस्थ होकर वैरागी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते तुम। दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं। तुम विभाजित होकर ना ही एक गृहस्थ के कर्तव्यों के साथ न्याय कर सकोगे और ना ही वैराग्य के। परिवार हो जाने से वैराग्य में बाधा क्यों? पहले मैं आत्मलीन होकर स्वयं को पा लेता था। अपने एकाकीपन में संपूर्ण था। किंतु अब अपने एकाकीपन में अपने अधूरेपन की अनुभूति क्यों हो रही है मुझे? क्योंकि इस वैराग्य से कहीं अधिक महत्व अब परिवार का है। जो चिंताएं पार्वती की थी, वही चिंताएं अब तुम्हारी भी होंगी। सती से विवाह के पश्चात जो क्रम आरंभ हुआ था, उसकी संपूर्णता का आभास हो रहा है तुम्हें। संभवतः वैरागी से गृहस्थ बनने की यात्रा पूरी हो चुकी है। स्वामी, ये क्षीर सागर में उथल पुथल कैसी? स्वामी, क्षीर सागर का स्तर घट रहा है।
ये क्या हो रहा है? क्षीर सागर में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ और आप मुस्कुरा रहे हैं। देवी, उधर देखिए। ये तो गणेश हैं। किंतु ये ऐसा क्यों कर रहे हैं स्वामी? गणेश, मामा मामी को मेरा प्रणाम। बड़े संकट में हूँ। मैंने माँ को वचन दिया था कि भैया को कैलाश लेकर ही लौटूंगा, किंतु भैया तो मान ही नहीं रहे। अब उनकी प्रतीक्षा करते करते भूख लगना भी स्वाभाविक है। तो मैंने सोचा कि मामा मामी के पास चलूं, वहीं अपनी पेट पूजा कर लूंगा। क्षीर सागर अत्यंत स्वादिष्ट है मामा। मेरी शुदा तो और भी जागृत हो रही है। मैं समस्त क्षीर सागर पी सकता हूँ। तो गणेश, इसका अर्थ यह है कि यदि मुझे क्षीर सागर प्रिय है तो मुझे कार्तिकेय को मनाने की कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी, है ना? हाँ मामा जी, यदि आप ऐसा कर सके तो मैं कैलाश लौट सकता हूँ। माँ ने अवश्य मेरे लिए मोदक बनाए होंगे। अवश्य गणेश, मैं कार्तिकेय को मनाने में अपने भांजे की सहायता अवश्य करूंगा। मामा के घर से भांजा कभी निराश होकर नहीं जा सकता। नहीं नहीं भैया, मैं आपकी समस्या बढ़ाने नहीं आया हूँ। मुझे तो लगा कि आप अकेले बैठे बैठे उब गए होंगे, इसीलिए मैं मामा जी को यहाँ ले आया
ताकि आप उनसे वार्तालाप कर सके। कुछ मन का बोझ भी कम हो जाएगा, है ना मामा जी? मेरे मन का बोझ तो तब तक कम नहीं होगा जब तक मुझे अपनी ग्लानि से मुक्त होने का मार्ग ना मिल जाए। मार्ग मिल जाएगा कार्तिकेय, किंतु मुक्त तुम तभी हो सकते हो जब तुम्हें अपनी ग्लानि का कारण ज्ञात हो जाएगा। जी शिव जी जो है वो मानसरोवर में खड़े थे और लास्ट टाइम में हमने देखा कि वो जो है मेरे ख्याल में स्नान के लिए वो पानी उठाते हैं और अपनी पूजा के उसमें लीन होने के लिए, तो वो जब भी उठाते हैं पानी उनमें पास्ट उनको नज़र आता है। और पहले तो वो जो है बड़ी आसानी से उसमें लीन होते थे और कोई भी बाधा हो, कोई भी मुश्किल हो तो वो उसके साथ जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब उनके ऊपर हावी नहीं होती। लेकिन नाउ ऑन वो 2 बार कोशिश कर चुके हैं और दूसरी दफ़ा वो खुद ही बोल पड़े हैं कि मतलब ये क्या हो रहा है? मेरे साथ कभी नहीं हुआ और जितनी भी मुश्किल हो, जितना भी बर्डन हो, मैं उसको सहन कर लेता हूँ और उसको साइड पे रख के ये दुनियादारी से मतलब मैं पूरी सृष्टि से कट जाता हूँ और मैं अपनी उस पूजा में लीन होता हूँ और लेकिन अब ये हो नहीं रहा। मतलब आप जब भी आँखें बंद करते हैं, वो परिवार जो है वो उनके सामने आता है क्योंकि अब घर गृहस्थी वाली है तो उनके ही अक्स जो है कह लें और दूसरा रूप जो है वो सामने प्रकट हुआ है और वही वार्तालाप हो रही है और समझ लें अपने हृदय से ही, अपने अंदर से ही वो बात कर रहे हैं सामने खड़े। तो वो ही उनको समझा रहा है कि माता पार्वती जी ठीक कह रही हैं। वो कह रही हैं कि घर को सँभालें और अपनी दूसरी ज़िम्मेदारियाँ कम करें और इधर तवज्जो ज़्यादा दें। ठीक है, आप वैरागी नहीं हैं, आप घर गृहस्थी वाले हैं, तो वो अपने ही हृदय के साथ वही विष्णु जी की बात की अपने हृदय के साथ उनको लड़ना होगा, कुछ फैसला करना होगा या इन दोनों पे कह लें कि कंट्रोल करना होगा। किस तरह दोनों को एडजस्ट करना है, बैलेंस करना है, ये अब उनको करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी चीज़ें जो हैं अनबैलेंस होती हैं, तो इस तरह के मामलात हमेशा ही उनके घर में चल रहे हैं। क्योंकि वो घर गृहस्थी वाले हैं, उनकी माँ जो पत्नी है माता पार्वती जी जो हैं, वो अलग परेशान है अपनी जगह पे। कार्तिक और जो गणेश हैं, वो अलग हो चुके हैं और जो है कार्तिक के घर छोड़ के चले गए और गणेश जो हैं, वो वचन दे के चले गए हैं। पूरी मतलब कह लें कि उनका ख़ानदान जो है, वो कोलैप्स हो चुका है, फैमिली जो है। वो लोग घर गृहस्थी वाले हैं, तो उनको सँभालना पड़ेगा। यही वार्तालाप उनके दरमियान चल रही थी और अब मेरे ख़्याल में शिव जी को फ़ैसला करना पड़ेगा और वो उसी में थे। ऑन अदर हैंड जो है क्या नाम है गणेश जी जो हैं अपने जो भ्राता हैं उनको मनाने की कोशिश पूरी उनकी थी लेकिन उनको लगा कि अब किसी और की सहायता लेनी चाहिए। तो सहायता जो है वो विष्णु जी जो है उनकी लेने के लिए वहाँ पे गए और वो समुद्र में हैं तो समुद्र का पानी जो है वो अ, उतरना भी शुरू हो गया है और उसके बाद वो कह लें कि ठीक-ठाक इधर-उधर हो रहा है और फ़ील उनको हुआ कि वो जो देवी हैं, लक्ष्मी देवी वो कह रही हैं कि उथल-पुथल हो रही है पानी में और ये इसका लेवल भी नीचे जा रहा है, पानी घट रहा है और ये क्यों हो रहा है? तो वो हँस रहे थे, तो उनका ये सिचुएशन बनी हुई है और आप इसके ऊपर हँस रहे हैं। तो उन्होंने कहा उधर देखो, तो वहाँ पे गणेश जी जो हैं वो पानी पिए जा रहे हैं और उनको भूख लगती है तो भाई फिर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो जब वहाँ पे प्रकट हुए हैं विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो उन्होंने उन्होंने कहा मामा और मामी, तो इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग और क्योंकि विष्णु जी कहते हैं ना कि अब क्या वैसे नाम पहली दफा मैं ये बना पहली इनके मुंह दफ़ा से सुना सुना है है ना। जी। तो उन्होंने बहन माना है ना माता नहीं वो तो पार्वती जी हमें को। पता है ना, लेकिन तो ये बच्चू ने कार्तिकेय ने भी आज तक मामा मामी नहीं बोला। मतलब जो उनमें कह लें कि सूझबूझ है और जो मासूमियत है, उस हवाले से मेरे और ख़्याल में बहुत क्यूटनेस अच्छा दिखाई लगा। गई है ना, तो मतलब क्यूटनेस स्ट्रेट है। फॉरवर्ड है। तो हम्म। उन्होंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है मासूमाना तरीके से वो प्यार-मोहब्बत से पूछा और कहा उनको बुलाया। उनको भी अच्छा लगा और हमारे लिए भी शॉकिंग था एकदम से सुन के। तो बहरहाल उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एक तो मुझे जो है वो भूख बड़ी लगी हुई है। तो लेकिन ये है नानके कि आ गया है हाँ, ना। ननिहाल में है भाई वो, तो बहरहाल वो उन्होंने कहा पानी बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा अगर आप देरी करेंगे ये फ़ैसला करने में
तो मेरे वाला, तो ये ना हो कि मैं सारा पी लूँ। तो उन्होंने कहा, फिर विष्णु जी कह रहे बचाना तो पड़ेगा भई, ये तो फिर फैसला बड़ा ज़रूरी है। तो विष्णु जी जो है उस बात की वो कह रहे हैं कि वो भी नहीं मान रहे, आप भी नहीं मान रहे, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सहायता करता हूँ, आपकी हेल्प आउट करता हूँ। उन्हें पता था विष्णु जी को कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी तैयार थे और गणेश जी जो हैं वहाँ पे आए हैं और वो अपना ठीक कर्तव्य निभा रहे हैं बीच में। उन्होंने जो वचन दिया उस वचन के थ्रू वो ठीक चल रहे हैं। तो वो वहाँ पे उनको ले गए हैं और वहाँ पे लेके गए हैं तो कार्तिकेय अलग परेशान है, अभी भी उसी परेशानी में, लेकिन उन्होंने पहली नज़र में जब देखा है तो वहाँ पे प्रकट हुए हैं, तो वो विष्णु जी को देखा और उसके बाद फिर गणेश जी की तरफ देख के मैं हँस रहा था बीच में, इसलिए गुस्सा किया है कि तुम अभी तक इधर ही हो और तुम जो है विष्णु जी को ले आए हो साथ। तो मतलब कि वो बात नहीं करना चाहते किसी से इस विषय में कि मैं डिस्कस ही ना करूँ इस मौज़ू को, और वो अकेला बैठना चाहते हैं कुछ हल, लेकिन उनको अकेला बैठने से हल, रोने से हल नहीं मिलेगा। वो फिर भी वो फैमिली को याद कर रहे हैं, जो उनके साथ हुआ, अन्याय हुआ, उनके हिसाब से वो उसको याद कर रहे हैं और जो शिव जी ने एट द एंड उनसे वार्तालाप की, वो उनको याद, तो वो उसमें फँसे हुए हैं। तो उससे निकलेंगे तो उनको हल कोई चाहिए और हल गणेश जी के पास भी नहीं था, तो विष्णु जी को लेके आए हैं। वो मेबी हो सकता है इस चीज़ को रिज़ॉल्व करें। जी, बिल्कुल जी। और बिल्कुल शिव जी को जो है वो लग रहा है कि वो अब जो है वो घर वाले हो चुके हैं, अब वैरागी नहीं रहे और ज़िम्मेदारियाँ हैं कुछ और वो निभानी पड़ेंगी और उनकी तरफ तवज्जो देना पड़ेगा। और जो उनका जो अंदर था वो कह रहा था कि माता पार्वती जो है वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उन्होंने जो कहा है कि अब तुम जो है आप जो है घर वाले हो चुके हो, तो वैरागी जो है वो उसको त्यागना पड़ेगा वैरागीपन को। तो वो शिव जी जो हैं उस चीज़ पे ध्यान दे रहे थे और आपस में ही जो है वो वही बात विष्णु जी की कि महादेव जो हैं वो महादेव से ही जो है अब लड़ेंगे और उन्हीं से ही जो है वो सारा कुछ होगा। तो वही चीज़ हो रही है। अभी वो लड़ रहे हैं इस चीज़ से, वैरागीपन से। और अब वो मेरे ख़्याल में वो भी लेके आएँगे कार्तिकेय को भी और गणेश जी को भी, मुझे लगता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती ले आएँगे घर। और बाकी विष्णु जी तो वहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो तो मनाएँगे ही, कुछ बताएँगे, कुछ जो है वो उनके मन का जो बोझ है वो हल्का करेंगे और उसके बाद को मशवरा देंगे। और हो सकता है गणेश जी का भी वो सारा बता दें कि वो आपके लिए छोड़ आया है, कैलाश वो तभी जाएगा जब आप जाएँगे। तो हो सकता है उस चीज़ को देख के वो पिघल जाएँ सुन के। तो लेकिन वहाँ पे जो है वो विष्णु जी के पास पहुँच चुके हैं गणेश जी भी और वहाँ पे उन्होंने जो है वो पानी पीना शुरू कर दिया, वो सारा पी जाएँगे। कहते हैं किस्म की वो कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं कि जब तक ना गया तो फिर जो है वो तुम ये सारा पी जाओगे आप। तो वो कह रहे हैं बिल्कुल मासूम से हैं। कुछ ना कुछ तो खाना-पीना पड़ेगा वही ना, ना भूख खाना लग रही है। भूख लग रही है तो फिर उन्होंने जो है मामा जी के पास आके जो है वो कुछ ना कुछ तो खाना पीना है। उनको जो है वो सागर जो है वो मीठा लग रहा है, वो वही पी जाएँगे, वो कह रहे हैं और सारा कह भी मैंने दिया पी ना जाना कि है। मामा के घर से भांजा खाली नहीं जा वही ना, तो सकता। वो हेल्प करने के लिए साथ चले गए हैं अब। अब देखते हैं जी क्या होता है वहाँ पे। हुँ, बिल्कुल जी। यहाँ पे शिव जी जो हैं जब उन्होंने अपने आप से ही प्रश्न किए हैं तो उनकी व्याकुलता जो है, उनकी बेचैनी, बेकरारी, उसका वो अपने ही मन से पूछ रहे हैं कि कभी तो इस तरह नहीं होता था कि मुझे कितनी ही कोई कठिन समस्या क्यों ना हो, वो कभी विचलित नहीं कर सकती थी, लेकिन अब इस तरह की पोज़ीशन क्यों बन गई है? वो जब भी ध्यान में जाती हैं तो उनको ज्यों ही वो ख़्याल आती हैं अपने परिवार के, तो वो अपने ध्यान को उस तरह से नहीं रख पा रहे, जैसे पहले वो ध्यान में चले जाते थे। तो किसी किस्म की भी कोई समस्या हो तो वो उससे लाताल्लुक़ ही रहते थे, उनको वो विचलित नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पे पारिवारिक एक समस्या ऐसी आ गई है, जो उनको विचलित कर रही है, ध्यान में उस तरह से अलीन जो है नहीं होने दे रही। यहाँ पे वो अपने आप से यही प्रश्न कर रही हैं, क्या मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी? मुझे अपने अधिकार जो हैं वो आज़माने पड़ेंगे, उनको पूरा करना पड़ेगा क्योंकि पार्वती जी जो हैं उनको मैंने कभी सुख नहीं दिया, हमेशा उनको दुःख ही दिया है। तो वो सही कहती हैं कि परिवार को जोड़ कर रखना चाहती हैं, एक रखना चाहती हैं, तो मुझे अपने अधिकार जो हैं, उनके माध्यम से गणेश जी और कार्तिकेय कुमार जो हैं, उनको कैलाश पर्वत पर लेकर आना ही पड़ेगा। अब गणेश जी पहुँचे हैं जी विष्णु जी के पास सहायता लेने के लिए और सहायता तो उनकी करनी पड़ेगी क्योंकि वो तो सागर का पानी सारा उन्होंने कहा कि मुझे भूख भी बड़ी लगी हुई है और सागर का पानी जो है
वो भी बड़ा स्वादिष्ट है। तो विष्णु जी कह रहे थे कि इसका मतलब है कि आपकी ये जो समस्या है ना, इसका कोई हल निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो क्षीर सागर जो है ना, इसको मैं नहीं बचा सकूंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल ये तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आई हैं तो कार्तिकेय कुमार जो है उनको लग रहा है कि विष्णु जी यहाँ पे उनके मन में अभी प्रश्न आ ही रहे हैं। तो साथ ही गणेश जी ने ये कह दिया है कि हम आपकी समस्या को बढ़ाने नहीं आए, बस बल्कि आपको थोड़ा-सा ना वो रिलैक्स करने आए हैं, जिस तरह की आपकी स्थिति बनी हुई है। हमने सोचा कि अकेले बैठ-बैठ कर आप उकता ना जाएँ। तो इसलिए मैं जो है ना वो मामा को लेकर आई हूँ ताकि आपसे वार्तालाप हो और आपके मन का बोझ हल्का हो जाए। अब कार्तिकेय कुमार जो हैं वो कह रहे हैं जी, मन का बोझ तो तभी हल्का होगा जब मार्ग मिलेगा कोई रास्ता मिलेगा। विष्णु जी अब देखते हैं कि उनको क्या रास्ता दिखाती हैं। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज, पीस।